तो भैया रियल मैड्रिड वर्सेस सविया 19 सालों में वो लोग हमको बर्नाब्यू पे हरा नहीं पाए हैं एंड टुनाइट वाज नो डिफरेंट। आई मीन जिन लोगों ने मैच देखा है आप लोगों को पता ही होगा कि वी वर डेफिनेटली नॉट अप टू दैट मैड्रिड स्टैंडर्ड बट समहाउ वी डिड मैनेज टू विन द गेम। सो लेट्स ब्रेक डाउन द गेम एंड सी व्हाट हैपेंड इन द मैच। तो भैया सबसे पहले तो डिफेंस के ऊपर बात करेंगे। वी प्लेड सो बैड इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग इन दिस मैच। भाई अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो वी आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ डिफेंस क्योंकि क्लीन शीट्स हमारे पास ज्यादा है एंड आई रियली वंडर हाउ इन दिस मैच बाय वी मैनेज्ड टू गेट अनदर क्लीन शीट। क्योंकि अगर आप यार डिफेंस की बात करें तो शुरुआती से ही भाई इतना सारा एरर्स दिख रहा था मेरे को। जस्ट लुक एट दिस वन जहां पर सेकंड मिनट पर डीन हुसैन ने ये मिस्टेक की है। भाई इतना लैक ऑफ अवेयरनेस है। जस्ट लुक एट इट यार, पास कंप्लीट करने भी नहीं दिया उसको। भाई इतना इजीली पोजीशन लूज कर देंगे तो कैसे चलेगा यार। अनदर वीक डिफेंडिंग जहां पर इतना इजीली भाई इनसाइड द बॉक्स इस बंदे को थ्रू बॉल मिल गया है। हियर इज अनदर वन 36 मिनट पे। भाई देखो इतने सारे डिफेंडर्स है, इतने सारे प्लेयर्स है but how easily they are able to get through the defense line even on the 51 minute। भाई look at it भाई 4 के 4 प्लेयर्स हमारे हैं। how easily he gets through our defense line। यानी ऐसे ही सेड यार उनके पास कोई बढ़िया प्लेयर होता फिनिशिंग करने के लिए तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से हमसे जीत सकते थे। here's another attempt by 55th मिनट पे। like who is marking this guy? इतना ओपन आप कैसे छोड़ सकते हो भाई उसको। and again भाई finishing was no good and of course cheers to कोटवा। भाई इतना बढ़िया सेव्स किया है उसने पूरे गेम में। कोई भी मैच में अपना लौंडा भाई बहुत ही रिलायबल है। एंड एज आई सेड भाई मैं तो शॉक्ड हूं कि इतने सारे चांसेस सविया को मिले थे एंड हाउ डिड दे नॉट स्कोर इन दिस मैच। भाई उनके पास अगर बढ़िया स्ट्राइकर होता ना तो 2-3 गोल तो आराम से ठोक सकते थे। जनरली अगर बताऊं तो यार डिफेंस हमारा काफी अच्छा होता है इन मोस्ट ऑफ द मैचेस बट दिस मैच वाज अ रियली शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग वन। एंड आई अंडरस्टैंड कि यार मेन जो हमारे डिफेंडर्स है द फर्स्ट प्रेफरेंस प्लेयर्स आर इंजर्ड बट अगर डिफेंस से हटके हमारे प्ले मेकिंग की बात करें तो यार हम लोगों ने काफी अच्छा उसमें भी किया। जैसा दिस ब्यूटीफुल पास बाय शाओमिनी। भाई क्या बढ़िया थ्रू बॉल दिया है अपने रोड्रिगो को। यहाँ पर अगर बढ़िया फिनिश कर पाता ना तो यार मजा आ जाता। जस्ट लुक एट इट यार, व्हाट ए विजन। दिस वाज ए टोनी क्रूज काइंड ऑफ थ्रू बॉल। और भाई रोड्रिगो की तो क्या ही बात करे भाई, इतना बढ़िया खेलने लगा है लौंडा। आई एम रियली हैप्पी विद दिस गेम भाई एंड देयर इज अ रीजन कि इस गेम में उसको 9 पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है, द हाईएस्ट वन इन दिस मैच। क्योंकि भाई जिस तरीके से वो खेल रहा है वेरी रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इफेक्टिव बंदा है। आई डोंट नो इतने सारे गेम्स में उसको क्या हो गया था बट आई थिंक भाई उसका फॉर्म आ चुका है वापस। और अगर रोड्रिगो से हटके विनिशियस की बात करें तो व्हाट ए डिसअपॉइंटिंग मैच बाय हिम। भाई द अमाउंट ऑफ टाइम ही लूजेस पोजीशन इज रियली इरिटेटिंग टू सी। मतलब वो इम्पैक्ट, वो मेंटालिटी बहुत ही ये मैच में वीक लग रही थी। आई मीन इन कंपैरिजन टू क्रिस्टियानो एंड विनिशियस। अगर आपको याद हो तो व्हेन क्रिस्टियानो यूज्ड टू प्ले इन रियल मैड्रिड, बाय हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक क्रिस्टियानो हैड लूज पोजीशन। लाइक इफ यू कैन सी कि अगर आप ड्रिबल नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ या 1-2 ट्राई में आपने देख लिया कि दिस गाइज आर स्मार्ट इनफ टू कॉर्नर मी, क्यों ड्रिबल करना है, जस्ट पास इट अराउंड। विनिशियस का है भाई, मतलब उसके पास बॉल गया है तो ड्रिबल करने की ज्यादा उसकी कोशिश रहती है और फिर एट द एंड ऑफ इट भाई ही लूजेस पोजीशन एंड पूरी टीम भाई प्रेशर में आ जाती है टू फॉल बैक। उसके अलावा भाई अपने पहले गोल के ऊपर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स दिस क्रॉस वाज ब्यूटीफुल भाई, रोड्रिगो कॉर्नर्स भी अच्छे लेता है and this amazing header by Bellingham and you know Bellingham is the only one जो मेरे को लगता है यार अभी भी वो मेंटालिटी कैरी करके चलता है पूरे मैच में। उसके अंदर वो भूख, उसके अंदर वो हंगर दिखती है एंड नो मैटर भाई पूरी टीम कोई भी फॉर्म में हो ही गिव्स हिज 100%। मैंने हार्डली उसको कोई मैच में देखा है कि यू नो कुछ कर ही नहीं रहा है, ही इज वेरी लेजी या पुश नहीं कर रहा है या वैसे ही खड़ा है स्टैंडिंग आइडल नथिंग डूइंग। आई रियली लव बेलिंगम भाई, बहुत ही बढ़िया बंदा है। एंड सेकंड गोल भाई एज यूजुअल हमको पेनल्टी से मिला है बिकॉज वी डू हैव दैट थिंग जहां पर स्टैटिस्टिकली आप देखें तो द अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स वी डू एंड प्ले इनसाइड द बॉक्स एंड ट्राई टू यू नो क्रिएट अ गोल, वो हमारा सबसे हाईएस्ट है इन ला लीगा। तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम जो है वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो जाती है एंड वी डू पुश देम to get out of their comfort zone which leads them to tackle us। बढ़िया गोल भाई, 59th गोल फॉर एम्बापे। एंड उसके अलावा भाई he did play couple of times really good on the wing, जो उसका नेचुरल पोजीशन है। यू नो जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं he is very dangerous whenever he is playing in the wing by and by the end of it by उसका सिग्नेचर फिनिश करने का ट्राई जरूर करता है। इवन दो भाई एम्बापे का मैं पूरा नहीं बोल सकता कि पूरे मैच में बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है। फर्स्ट हाफ में अगर आपने देखा हो तो उसका वन टच बहुत खराब हो चुका था, वेरी बैड भाई। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रियल मैड्रिड ने 16 शॉट्स लिए है, सेविया ने 13 शॉट्स। रियल मैड्रिड हैव 6 शॉट्स ऑन टारगेट, सेविया हैव 5। रियल मैड्रिड पोजीशन 56, 44 फॉर सेविया। एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ फाउल्स हैपेंड इन दिस मैच। भाई दोनों ही टीम का मिला के 30 फाउल्स हुए इस मैच में। कैन यू इमेजिन लाइक बोथ द टीम्स वर सो हंग्री एंड सो पैशनेट इनफ। भाई इतना हार्श फाउल्स देखे मैंने। आई मीन येलो कार्ड्स थ्रोन एवरीवेयर। 6 प्लेयर्स को येलो कार्ड्स मिले हैं एंड बाय द एंड ऑफ इट भाई सेविया वाज डाउन टू 10 मैन। क्योंकि इट इज एविडेंट भाई, अगर आप देखेंगे पूरे मैच में इतने हार्श फाउल्स किए गए हैं मैड्रिड पर। और उसके अलावा प्लेयर्स रेटिंग की बात करें, रोड्रिगो भाई जैसा मैंने कहा 9 की रेटिंग मिली है बंदे को विद एन असिस्ट। एम्बापे 8.3 विद अ गोल।
Vinicius 8, Bellingham 8.6, Arda Güler 7.1, Xiaomini 7.6, Fran Garcia 7.1, Dean 7.8, Rudiger 7, Asensio 7 with a yellow card, and Courtois with 8.5. So you see, in this match we did manage to win the game, but here the amount of injuries we have, Madrid को यार कुछ ना कुछ इसका solution तो निकालना पड़ेगा, because defense is looking really weak if this is the lineup we are going to have. But cheers भाई, it is what it is. और points हमको मिल गए. Still we are second on La Liga table. Let's hope कि भाई जल्दी number 1 पे आ जाए. But you for sure let me know in the comments what are your thoughts on this match. What do you think? What changes Real Madrid really need?